डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है, लेकिन इसमें अभी तक अच्छी खबर यह है कि कोई हताहत इसमें नहीं हुआ है। ये ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ के लिए जा रही थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। गोंडा के पास ये हादसा हुआ है, उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास ये हादसा हुआ है, जहां पर डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो कि गोंडा में पटरी से उतर गई है और वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच गए, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पटरी से उतर गई और कई बोगी इसके पटरी से उतर गए, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। गोंडा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास ये हादसा हुआ है। पटरी से ट्रेन उतर गई है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है ये ट्रेन जो पटरी से उतरी है, चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ के लिए जा रही थी और इसी दौरान गोंडा में यह हादसा हुआ। ट्रेन में जो यात्री थे वो उन्हें बाहर उतार लिया गया है। फिलहाल उन यात्रियों को अब उनके गंतव्य तक दूसरी ट्रेन से भेजने की तैयारी हो रही है। रेलवे के तमाम लोग वहां पर संपर्क बनाए हुए हैं, पहुंच रहे हैं। जो यात्री हैं उन लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि पटरी से उतरने के बाद रेल यातायात भी बाधित हुई है, और इस बीच ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कई बोगी हैं जो कि पटरी से उतर गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की। उसके कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। विशाल सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या है जानकारी मिल रही है? जैसा कि खबर में आपने बताया है कि जो डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस थी चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ के लिए निकली थी। हालांकि गोंडा के छिलाही रेलवे स्टेशन के पास एक गांव पड़ता है पिकौरा, जहां पर इस ट्रेन के कुछ डिब्बे हैं जो बेपटरी होके उस पर उतर गए। बताया जा रहा है कि चूंकि सवारी गाड़ी थी, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है, राहत के साथ ये है कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि जो बचाव राहत कार्य है वो भी शुरू कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, रेल का प्रशासन है, वो भी मौके पर मौजूद है। कारण क्या है इसका भी पता लगाया जा रहा है कि किस कारण से ये पटरी से डिब्बे जो है डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के उतर गए हैं। तो फिलहाल जो राहत बचाव कार्य है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। चूंकि अब डिब्बे जो है वो पटरी से उतर गए हैं और कुछ डिब्बे क्षतिग्रस्त भी है, तो ऐसे में जो रेल का संचालन है वो भी बाधित है और कुछ ट्रेनें अब रोक भी दी गई हैं। तो कुल मिला के राहत की सांस ये है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। किस कारण से ये जो डिब्रूगढ़ ट्रेन एक्सप्रेस के जो डिब्बे थे वो उतर गए हैं और पलट गए हैं, तो उसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है और रेल का प्रशासन है, वो भी यहाँ पर लोगों को सुरक्षित निकालकर बाहर पहुंचा रहा है। तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है होने से विशाल? उन लोगों के लिए जो यात्री हैं, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है उनके गंतव्य तक पहुंचाने की? कोई इस बारे में जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी आई है वो ये है कि जो यात्री ट्रेन में थे या जो यात्री जो बोगियां पलटी हैं उनमें थे, तो उनको अब उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए रेल प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा, उनको सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाएगा। तो अभी के लिए रेल प्रशासन जो प्रमुख कार्य हैं उनको करने में लग गया है और जो वहां पर यात्री हैं उनको भी सुरक्षित निकाला जा रहा है। तभी इस ट्रैक पर जो यातायात है, रेल यातायात, वो बाधित है। विशाल, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कई बोगियां उतर गई हैं पटरी से, लेकिन इसमें एक राहत की बात यह है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। सभी लोग सुरक्षित हैं। जो यात्री इस ट्रेन में थे, उस डब्बे में भी थे, जो डब्बे पटरी से उतरे हैं, सभी सुरक्षित हैं। उन लोगों को अब आगे उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इस बीच रेल प्रशासन के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और राहत और बचाव का काम भी चल रहा है। रेल परिचालन बाधित है इस ट्रैक पर, और अब उन यात्रियों के बारे में, जो लोग इस ट्रेन में थे, उन्हें अब आगे गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा रही है। कितने बोगी पटरी से उतरे हैं विशाल?
बिल्कुल आनंद, बता दूं कि लगभग 3 से 4 बोगियां जो हैं वो इस पटरी से उतर गई हैं और जिनमें से 1-2 बोगियां हैं कि वो पलटने की भी स्थिति में है। तो ये कुछ बोगियां हैं जो 3 से 4 बोगियां हैं वो पलटी हैं, इनमें जो यात्री सवार थे लेकिन वो सुरक्षित हैं पूर्ण रूप से, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तो राहत बचाव कार्य रेल की तरफ से शुरू कर दिया गया है, रेल प्रशासन की तरफ से, और जो यात्री इन बोगियों में मौजूद थे, जो यात्रा कर रहे थे, उनको यहाँ से सुरक्षित निकाला गया। हालांकि अब किस तरह इनको अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, इसके लिए रेल प्रशासन किस तरह की सुविधाओं को मुहैया कराएगा, तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी जो रेल प्रशासन है वो इनको सुरक्षित निकाल रहा है। कहीं ना कहीं अब जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी जारी किए जाएंगे। रेल प्रशासन हेल्पलाइन नंबरों को सार्वजनिक करेगा और जो यात्री यहाँ पर फंस गए हैं उनको किस तरह सुरक्षित निकालेगा, ये भी रेल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनेगी। गोंडा से ट्रेन आगे बढ़ गई थी या गोंडा आने वाला था स्टेशन? झिलाही है ये, झिलाही हाँ। रेलवे स्टेशन है। मनकापुर रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है झिलाही रेलवे स्टेशन। झिलाही रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे ही बढ़ी थी कि एक गांव है पिकौरा गांव। पिकौरा गांव के पास ही ये बेपटरी होके इसकी 3 से 4 बोगियां डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की ये बेपटरी हो गई। कुछ कुछ डिब्बे पलटने की भी स्थिति में आ गए। तो जैसा कि आपने पूछा कि ये गोंडा से बढ़ गई थी, तो गोंडा में ही पड़ता है झिलाही रेलवे स्टेशन। झिलाही रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा ही आगे बढ़ी थी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस कि ये हादसा हो गया। तो अब उन लोगों को अब आगे के स्टेशन पर पहुंचाने की व्यवस्था होगी और फिर वहां से किसी और ट्रेन से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था रेलवे की तरफ से की जाएगी। लेकिन पहली प्राथमिकता तो अब ये है विशाल कि इस ट्रैक को खाली कराया जाए और ट्रैक की मरम्मत कराई जाए और जो बोगी हैं उन्हें वहां से हटाया जाए। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये पहले बताया मैंने कि अभी जो रेल प्रशासन की प्राथमिकता होगी वो ये होगी कि यहाँ पर जो यात्री हैं तो वो इनको सुरक्षित निकाला जाए और इनको अपने गंतव्य तक किस तरह पहुंचाना है, इसके लिए भी रेल प्रशासन को कहीं ना कहीं जो हेल्पलाइन नंबर वगैरह हैं इन सबको जारी करना होगा। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ी तो ये प्राथमिकता होगी कि किस तरह जो ये रेल प्रखंड मतलब रेल लाइन है इसको जो बाधित हो गया है इसको किस तरह खाली कराया जाए और जो संचालन है ट्रेनों का उसको फिर से एक बार पूर्ण रूप से सही किया जा सके। इसके साथ ही अब ये भी है कि जैसे कि रेल को जो खाली कराया जाएगा और यहाँ पर रेलवे लाइन को खाली कराया जाएगा और जो ये यात्री हैं तो यात्रियों के लिए मैं बता दूं कि जो गोंडा मुख्यालय है वो लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और बगल में ही पड़ता है मनकापुर स्टेशन। तो इन 2 स्टेशनों पर इन यात्रियों को शिफ्ट करके अपने गंतव्य तक रेल प्रशासन कार्य करने लगा होगा। विशाल सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त बता रहे हैं ये ट्रेन हादसा चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ के लिए जा रही ट्रेन पटरी से उतर गई है। उसके कई बोगी पटरी से उतर गए हैं और कुछ बोगी तो पलटने की स्थिति में भी दिखाई दे रहे हैं। और हम आपको ये बता दें कि इस हादसे में एक राहत की बात यह है कि कोई भी यात्री इसमें घायल नहीं हुआ है। सभी यात्री सुरक्षित हैं, उन्हें उतार लिया गया है और उन लोगों को अब आगे के गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इस हादसे को लेकर वहां जो लोग हैं उन लोगों का क्या कहना है, जरा सुन लेते हैं। ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। तो बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ। और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ। एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियाँ खिसक चुकी हैं यहाँ पे। कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है अभी तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी जी ऐसा सुनने में आया है। थैंक यू।